हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि आपको पता है हम 10 दिन में 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं आपके एग्जाम्स के लिए, फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। और आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए और होप्स हो कि आपके एज इट इज यही मिलेंगे। मैं कराने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन से मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ और करते हैं। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन, फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। देखो बच्चों, ये मैंने सबसे बेसिक क्वेश्चन लिया है और सबसे बेसिक क्वेश्चन में आपसे पूछा है दैट 3 एंगल्स दे रखे क्वाड्रिलेटरल के 75, 90 डिग्री, 75। फाइंड द फोर्थ एंगल। ये क्या होगा बच्चे? आप जानते हो एक क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, कुछ भी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस या ट्रापेजियम, सभी के चारों एंगल्स का सम जो होता है वो 360 होता है। कितना होता है? 360। मान लो ये है ए बी सी डी, तो हम सभी को जोड़ते हैं 75 प्लस 95 प्लस 75 और उसको x मान लेते हैं, इक्वल्स लिख दो 360, क्योंकि सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंगल्स होता है 75 75। कितना हो गया? 150। 150 में 150 के अंदर आप 90 जोड़ लीजिए, 0 4 14 हो गया, 1 240 240 प्लस एंगल लगा के जोड़ लो चाहो तो। ठीक है, 360 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा 240। 360 माइनस 240 0 to 1 120 डिग्री इसका आंसर आएगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। मान लो 1-2 एमसीक्यू में मिल जाए तो कर सकते हो आप। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन, ये इसका अपडेट वर्जन है। आपको देखो 4 वो दे रखे हैं, क्या बोलते हैं, एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के, क्वाड्रिलेटरल वाले चतुर्भुज, और उसका एक्स वैल्यू निकालेंगे। 4 कोड दे रखे, हिंदी में भी समझिए, कुछ हिंदी के बच्चे भी देख रहे हैं। तो आप देखोगे कुछ नहीं करना है, सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ दो, एंगल्स को जोड़ दो, एंगल लगाओ, जोड़ दो, और जोड़ दोगे, ठीक है, प्लस 362, सभी को जोड़ोगे, x x 2x 2x यानी 4x x x 2x 2x 4x क्यूब, 4x प्लस 6x, सॉरी 6x प्लस का माइनस का माइनस का खत्म, इक्वल्स टू 360। और आप देखोगे x की वैल्यू आई 60। आप चाहो तो लिख सकते हो 360 बाय 60, 0 से 0 1 6, x की वैल्यू कितनी आई? 60। ओ एक सेकेंड, गलती है, सॉरी, 360 बाय 6 60 डिग्री। बस राइट, कोड आउट। 0 थोड़ा छोटा सा लग रहा है पर है वही। देखो बेटा, एक क्वेश्चन ये है, इसको आप ट्राई करना। द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या कहते हैं, चतुर्भुज के कोण रेशियो में दिए गए, अनुपात में दिए गए, 1:2:4:5। ठीक है, फाइंड द एंगल्स की मेजरमेंट निकालने के लिए कहा है। मैंने बताया जब भी आपको रेशियो दे रखा हो, सभी को एक्सेस मान लो। मान लो ये है तो इसको आप कह दो लेट 1 है, एंगल 1 जो है 1x, एंगल 2 जो है 2x, एंगल 3 जो है 4x, और एंगल 4 जो है आपका 5x। सभी का सम क्या कर दोगे? सभी का सम जोड़ दीजिए, 1x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल्स टू 360 लिख लीजिए। आप लिख दोगे तो आप देखोगे, जोड़ोगे, जोड़ दो, ये 9 हो गया और ये कितना हो गया? 9 11 12 x इक्वल्स टू 360। इसके बाद आप कर लोगे, कमेंट में बताना क्या आंसर आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी है। ठीक है बेटा, आगे डिस्कस करने से पहले एक बार पैरेललोग्राम देख लेते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है? कुछ बच्चों को नहीं पता होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है, या समांतर चतुर्भुज बोलते हैं इसे हिंदी में, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, हिंदी में देख लेना स्पेलिंग्स। ठीक है, आप देखोगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, मान लो ये है, तो इसकी खासियत यह है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती है। पैरेलल भी होंगी, ये पैरेलल का साइन है सी डी के, और साथ के साथ ये इक्वल भी होंगी। क्या होंगी? इक्वल भी होंगी। कोई डाउट यहाँ तक? और आप देखोगे, और आप क्या देखोगे, आप ये चीज भी नोटिस करोगे कि अपोजिट साइड से भी सेम ही लिखना पड़ेगा हमें, और पैरेलल भी। क्या लिखोगे? पैरेलल भी लिखोगे। अच्छा, एक चीज हो रहा है, अपोजिट एंगल्स का खेल देखें तो एंगल
बी बी बराबर डी के होगा, मतलब अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। अपोजिट सम्मुख कोण जिसे बोलते हैं शायद, ठीक है, हिंदी में नहीं पता मुझे, पर सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के, ठीक है। चलिए, इतनी बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो हम इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। डायगोनल्स के बारे में बात करें या नहीं करें? चलो बता ही देता हूँ डायगोनल भी क्यों। देखो डायगोनल क्या है, डायगोनल ये होता है, डायगोनल कोने को जोड़ने वाली लाइन। देखो गलत हो गया है थोड़ा सा, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, और डायगोनल की खासियत ये है, जो मैंने जोड़ा है ये और ये, ठीक है, मान लो ऐसे, मान लीजिए जोड़ा है, तो इनकी खासियत ये है कि मान लो 10 सेंटीमीटर का था, तो ये आधा आधा हो जाएगा, बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो डायगोनल की खासियत देखें, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ये इसके बराबर होगा, बाइसेक्ट करेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? बोलिए। और ये खासियत है इसकी, ठीक है। चलिए मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा, फिर पता चलेगा आपको किस तरीके से। देखो बेटा, एक क्वेश्चन बेसिक से करते हैं स्टार्ट। इसमें पी क्यू आर एक पैरेललोग्राम है, मैंने ऐसे लिख दिया है पर पूरी स्पेलिंग लिखी होती है। समांतर चतुर्भुज है, वैल्यू निकालिए एक्स और वाई की, ठीक है। पैरेललोग्राम है तो उसकी खासियत ये है, दो पैरेलल लाइंस है, अल्टरनेट एंगल बनेगा। क्या बनना है? अल्टरनेट। जो 28 है वो बराबर होगा 8x से, ये बात आप जानते हो, ठीक है। अल्टरनेट एंगल कितना आएगा? एक सेकंड, मैंने गलती कर, 7x की, सॉरी 7 y की। क्यों भाई? देखो अल्टरनेट कैसे बनना है ना, 7 y की, तो y की वैल्यू होगी 28/7, 4 आ गई। कितनी आ गई? 4। ऐसे ही आप देखोगे उल्टा क्या बनना है, अल्टरनेट लाइन से, ओ पैरेलल लाइन से, तो आप देखोगे ये सिंपल सा क्वेश्चन, मान लो पूछ ले, रेयरली, बहुत रेयर है पर पूछ ले, ठीक है। ये मैंने करा दिया, 1 नंबर में एमसीक्यू आ रहा है। तो अब देखो इसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज है, फाइंड द वैल्यू x प्लस वाई की वैल्यू निकालने के लिखा है। अब आपको x प्लस वाई कैसे निकाला जाए? सबसे पहली बात तो देखो, ये पैरेललोग्राम है, x निकालते हैं। आप जानते हो 2 लाइंस होती है पैरेलल, उसमें ट्रांसवर्स लाइन होती है, इंटीरियर एंगल्स का सम सेम साइड के कोरस्पॉन्डिंग, जिसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। पैरेललोग्राम में भी सेम चीज है। तो आप देखोगे एंगल 80 यानी C, एंगल C और एंगल D का सम 180 लिख सकता हूँ। ट्रांसवर्सल सम, एक सेकेंड यार, हाँ, तो एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 लिख सकता हूँ मैं। देखिए C हमारे पास 80, D हमें निकालना है, तो आप देखोगे एंगल D आ गया हमारे पास 100, कितना आ गया, और जो है D ही x है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 डिग्री आ गई। कोई डाउट? कितनी आ गई? 100 डिग्री आ गई। ट्रांसवर्सल लाइन सम एंगल, चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, या सीधे सीधे भी लिख सकते हो। कोई डाउट है यहाँ तक? अब क्या करना है भाई, ये 80 है तो ये भी 80 होगा। अभी मैंने पढ़ाई, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं किसके? पैरेललोग्राम के। तो एंगल C बराबर होगा एंगल DAB के, यानी कि 80 अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ये 80 हो गया, ये 80 हो गया। अब देखो पूरी लाइन कितने की होती है? 180 की होती है। कितने की होती है? 180 की। तो एंगल और 180 इक्वल्स ये, आप देखोगे यहां पे लिख सकते हो स्ट्रेट लाइन। क्या लिख सकते हो? स्ट्रेट लाइन। तो एंगल y जो आएगा वो आएगा इधर माइनस का हो जाएगा, यानी 100। कितना रहेगा? 100 आ रहेगा। कोई डाउट है यहां तक? बोलिए। तो बच्चों देखिए, सॉरी फॉर द चलिए, तो देखिए बच्चे, x आ गया आपका इतना और y आ गया इतना, तो दोनों को जोड़ दो। क्या आएगा? x प्लस y का सम 100 प्लस 100 यानी कि 200 डिग्री, ये आपका आएगा। समझ आई बात? इजी है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। चलिए देखो बच्चे, एक क्वेश्चन ये है, देखो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं पर इजी सा क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि गिवन लाइन फिगर के अंदर L और M जो है पैरेलल लाइंस हैं और P और Q भी पैरेलल लाइंस है। BCD एंगल जो है 108 डिग्री है। फाइंड द ऑल 4 एंगल्स। देखो ये पैरेललोग्राम ही तो बन गया एक तरीके से,
ये हो गया, तो ये भी क्या हो गया, सारी साइड इसकी, ये साइड पैरेलल है, ये इसकी पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, और आप फिर इसको निकाल सकते हो लीनियर्स पे निकले हुए। ठीक है, बना सकते हो, बताना मुझे कमेंट करके क्या इसके आंसर्स है। ठीक है, टाइम स्टैंड के साथ बताना। अभी टाइम स्टैंड है आपका कितना, 10 के आसपास, टाइम के हिसाब से आप बताना। ठीक है, तो चलो बच्चों, आप क्वेश्चंस वो स्टार्ट करते हैं जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसमें कहा है पैरेललोग्राम में ABCD 2 पॉइंट्स है P एंड Q आर टेकन ऑन द डायगोनल BD सच दैट DP जो है बराबर है BQ के, शो डैट ABD जो है कहते हैं आपका, पहले से स्टार्ट करते हैं। ABD जो है आपका, तो मेरे को थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। रफ क्या करना, सीधे कर देते हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं। ABD के ट्राइंगल को CQD के क्या कहते हैं, पैरेलल करो, और कहते हैं अपना कॉन्ग्रुएंट करो। कॉन्ग्रुएंट करना है तो बस कुछ नहीं, ABD कहाँ पर है, AP ये D है, APD यानी ये वाला ट्राइंगल, और CQD यानी ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को करना है। चलिए, तो A पहला पार्ट APD एंड ट्राइंगल CQB। ठीक है, अब आप देखते हो AP, देखो इसमें ये इसके बराबर होगी क्योंकि इन्होंने पैरेललोग्राम क्या रखा है, तो AD बराबर होगा CD के पैरेललोग्राम साइड। ठीक है, कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो बेटा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, Z बन रहा है अल्टरनेट एंगल, तो एंगल ADB बराबर होगा CBQ के अल्टरनेट एंगल। कोई डाउट है बताइए। इसके बाद अब आप देखोगे एक चीज और हमें क्या चाहिए, एक चीज और पता चल जाए हमें, क्या कहते हैं कि जो इक्वल है या कॉमन है, जिससे क्या कहते हैं हम क्या करते हैं, इसमें काम करते हैं। हमें कहा है APD और इसमें हमें करना है। ठीक है, बस यही हमें काम करना है। और इन्होंने ये भी कहा है DP जो है वो बराबर है BQ के, और खत्म। DP ये रहा, और ये बराबर है इसके, और ये इस ट्रायंगल का पार्ट भी है, तो ये गिवन है DP बराबर है किसके, BQ के, ये गिवन है। अब देखो किस चीज से प्रूव हो गया, SAS बाय SAS, ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQB के। और पार्ट सेकंड का है, इन्होंने क्या कहा है, ठीक है, पार्ट सेकंड का AP को बराबर करना है किसके, CD। देखो अभी हमने ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे, तो ये भी इसके वो हो जाएगा बाय CBCD, AP बराबर CQ। ये तो बहुत इजी सा पार्ट था, यहाँ तक नोट करो। उसके बाद मैं नीचे और रफ करूंगा और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बच्चों AQB और CPD को प्रूव करते हैं। AQB है कहाँ पर, AQB है ये साइड वाला एंगल और ट्राइंगल, और ये वाला CPD। ठीक है, तो पहले तो वही पैरेललोग्राम की AB जो है बराबर है, पैरेललोग्राम की साइड बननी है, AB जो है बराबर, देखो ये वाली साइड इसके बराबर होगी नहीं हुई। ठीक है, CD पैरेललोग्राम साइड्स, पैरेललोग्राम साइड, पहली बात। दूसरी बात, अब आपको पता है क्या, देखिए ये पता है, इसके बाद फिर से अल्टरनेट एंगल तो फिर भी बन रहा है, यहाँ पे अल्टरनेट लगा लीजिए। अल्टरनेट क्या लगाओगे, देखो अल्टरनेट लग रहा है ABQ बराबर होगा CDP के, जो है अल्टरनेट एंगल। कोई डाउट यहाँ तक। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ नहीं, एक दो, अब हमें चाहिए एक और चीज कुछ। हाँ, आप जानते हो बेटा BQ बराबर है PD के, अभी हमने देखा था क्या था, ये दे रखा है आपका BQ बराबर है PD के, ये गिवन है। फिर से हमारे पास SAS बाय SAS ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट है CPD के। कोई डाउट है यहाँ तक। हाँ, इसके बाद फोर्थ पार्ट क्या है इन्होंने कि AQ को बराबर कर दीजिए किसके, CQ के। AQ है कहाँ पर, AQ को बराबर कर दीजिए CP के, तो खत्म। AQ बराबर है CP के बाय CT। कोई डाउट है यहाँ तक, बोलिए इतना। हाँ, अब हमें देखना है लास्ट पार्ट, और विच इज क्या है, वो है हमारा APCQ पैरेललोग्राम। मैं इसको रफ करता हूँ, आगे देखिए।
देखिए बेटा, हमें जो देखना है वो है ए पी, ये अंदर वाला, ये एक पैरेललोग्राम है। अभी हमने ए पी को बराबर प्रूव करा था किसके, सी क्यू के। ए पी ये जो है, अगर मैं बनाऊं ए पी सी क्यू, इसको प्रूव किया था इसके बराबर, हमने इसको प्रूव करा था इसके बराबर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? तो बस अब हमारे पास ये दे रखी है और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, आप जानते हो। और पैरेललोग्राम के लिए तो ए क्यू बराबर है पी सी के, सी पी के, और ए पी बराबर है क्यू सी के, तो हैंस प्रूव्ड। बात समझ आई? अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, एक क्वेश्चन ये है, इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल देन शो इट इज अ रेक्टेंगल। देखिए पैरेललोग्राम, ठीक है, मान लो ए बी सी कोई पैरेललोग्राम है डी, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, और हमें प्रूव करना है, क्या कहते हैं, कि एक रेक्टेंगल है। क्या अप्रोच लगाई जाए कि मैं इसे प्रूव कर सकूं? देखो मेरे फोन की बैटरी हो रही है खत्म और ये बंद हो